अच्छा भाई, एक लड़की की शहर और गांव में बहुत जोर से चर्चा चल रही है। चर्चा है कि लड़की अपनी शादी के लिए कुछ शर्तें रखती है, कुछ सवाल पूछती है और एक अकेले कमरे में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत पढ़े लिखे जो मतलब ऊंचे लेवल के पढ़े लिखे हैं, वो भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और लड़की यहाँ पर अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझती है। अब दोस्तों, ये बात जैसे घूम रही थी तो घूमते घूमते एक ग्वारिया वहां पर होता है जो भैंस चराता है, उसके कानों में ये बातें पड़ती हैं। जब कानों में बातें जाती हैं तो वो सोचता है कि भाई ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके पढ़े लिखे लोग भी जवाब नहीं दे रहे। अब क्या था कि ग्वारिया साहब अपनी लाठी कंधे पर उठाते हैं और इस मैडम के पास चल देते हैं इनके सवालों के जवाब देने के लिए। दोस्तों, ये किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी जो काफी दिन चर्चित रही और सभी लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी। तो आज अपने आप क्या राय रखना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और यहाँ पर ग्वारिया जी लड़की के पास पहुंच जाते हैं। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद के एक शहर से, जहां पर एक लड़की रहा करती है। लड़की का नाम रज्जो होता है। रज्जो जी काफी पढ़ी लिखी हैं और उनके पास जो भी उसे देखने के लिए लड़का आता, बस वो उनके सवालों को जवाब नहीं दे पाता और वो फेल हो जाता। माँ बाप को चिंता सताती है कि हमारी बेटी तो शादी कैसे होगी। और जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा हर कोई इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता, तो वो एक बात खड़ी करती कि माँ, मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे इन सवालों के जवाब दे। माँ बाप भी कंफ्यूज रहते हैं, हैरान रहते हैं। बेटी का अलग ही चल रहा था। अब भाई ये बात एक ग्वारिया, भाई गांव के जो ग्वारिया होते हैं वो भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। कानों में बात जब पड़ती है कि रज्जो नाम की लड़की का ऐसे ऐसे रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो ग्वारिया जी अपनी भैंस भैंस छोड़कर और कंधों पर लाठी डालकर चल देते हैं इस रज्जो के पास। रज्जो के पास जब आता है ग्वारिया जी, तो वहां पर आते ही कहता है, भाई अच्छे कपड़े पहने हैं आज तो, क्योंकि किसी के सामने पेश होना है। तो यहाँ पर ग्वारिया का नाम होता है रफीक। रफीक जी अब रेडी होकर रज्जो के सामने बैठ जाते हैं। रज्जो का वही एटीट्यूड और वही घमंड कि भाई मेरे सवालों के तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता। अब ये दोनों जने, क्योंकि यहाँ पर वो कहती है कि मैं जिससे भी सवाल करूंगी एक अकेले कमरे में, और मेरे साथ एक रात वो बंदा रात भर उस कमरे में रहेगा। रफीक जी तैयार हो जाते हैं इन सब चीजों के लिए। एक कमरा बुक किया जाता है और वहां पर रफीक और रज्जो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अब रफीक कहता है कि हाँ जी, रज्जो जी, मैडम जी, आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकती हैं। और एक ऐसी हंसी हंसता है उसकी तरफ देखकर। अब रज्जो कहती है कि आज तक इतने लोगों से तो जवाब देवे नहीं, तुम क्या इन सवालों के जवाब दोगे। तो यहाँ पर रफीक एक बात क्लियर करना चाहता है कि रज्जो जी, मैंने अभी आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं भैंस चराता हूँ और 10वीं क्लास मैंने पास की है। बाकी मुझ में कोई खूबी नहीं है। मैं अपने मुंह से पहली बार कह रहा हूँ, अगर मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। रज्जो जो अपने मन में सोच कर बैठी थी कि आज तक इतने पढ़े लिखे लोगों ने ही जवाब नहीं दिए, तो ये कौन सा मेरे सवालों का जवाब देगा, और वो हामी भर लेती है। अब जी रज्जो सवाल करती है रफीक से। पहला सवाल जो होता है वो होता है कि आज तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। अब यहाँ पर रफीक सुनकर हंसने लगता है और मतलब बहुत जोर से हंसता है। तो रज्जो कहती है कि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, तुम बताओ। तो वो कहता है रज्जो से कि जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, सभी से मैंने संबंध बनाए हैं। कोई रिश्ते में मेरा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई बहन है, कोई जीजा है, कोई फूफा है, तो सभी से कोई ना कोई संबंध मेरा रहा है। और मैडम जी आपका सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। रज्जो इस सवाल से खुश हो जाती है, क्योंकि एक भी सवाल का किसी भी लड़के ने सही जवाब नहीं दिया था। अब रफीक कहते हैं कि दूसरा सवाल पूछिए। अब रज्जो दूसरा सवाल पूछती है और उनसे कहती है कि एक पति को पत्नी से क्या चाहिए। रफीक नीचे गर्दन करते हैं और फिर अपना मुंह पर करते हुए हंसते हुए कहते हैं, एक पत्नी की क्या मांग होती है, केवल उसकी यही इच्छा होती है
कि उसका पति दुनिया का वो पति हो जो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसका ख्याल रखे, मान सम्मान का भी ध्यान रखे। तो रज्जो मुस्कुराने लगती है कि ये व्यक्ति तो काफी समझदार और दिमागदार है, और वो कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाती है दूसरे ही सवाल में। दोस्तों, तीसरे सवाल की लड़ी जब आती है तो रज्जो इससे कहती है रफीक से कि तीसरा ये सवाल है कि एक पति जब बैठ जाए तो उसके बाद उसे उठना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर रफीक थोड़ा सा घूम जाता है, लेकिन सोच विचार के बाद फिर वो जवाब देता है कि हर इंसान को अपना पूरा काम कर कर तभी बैठना चाहिए ताकि उसे बीच में उठना ना पड़े। किसी भाई के साथ बैठा है या किसी रिश्ते के साथ बैठा है या भाईचारे के पास बैठा है, मतलब चार लोग जब इकट्ठा होते हैं तो अपना अगर हम पूरा काम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमें कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, नहीं हमें उठना पड़ेगा। रज्जो खुश हो जाती है इस सवाल को सुनकर और उनके लिए क्लैपिंग करने लगती है रफीक के लिए, और कहती है कि आज तक कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। अब रफीक जी कहते हैं कि मैंने तो आपके सवालों के जवाब दे दिए, और अब यहाँ पर रज्जो कहती है कि आपकी जो मर्जी आप वो मेरे साथ कर सकते हैं। तो रफीक कहते हैं कि नहीं रज्जो जी, अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा तो ये बातें अटपटी होंगी, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शादी के बाद ही हम दोनों एक होंगे। अब रफीक कहता है कि मैंने तो आपके सभी सवालों के जवाब सही दिए हैं, क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकती हो? अब रज्जो कहती है कि आप मुझसे क्या सवाल पूछोगे? तो यहाँ पर अब रज्जो का ईगो हर्ट होता है कि एक 10वीं पास व्यक्ति, और कहाँ मैं इतनी पढ़ी लिखी, वो मुझसे सवाल करेगा और मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊंगी क्या? तो यहाँ पर रज्जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और रफीक पहला सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ही रफीक का ऐसा होता है कि रज्जो थोड़ी सी घूम जाती है। रफीक जी कहते हैं कि एक महिला को लेटने के बाद उठना नहीं चाहिए। अब रज्जो थोड़ी सी असमंजस में फंस जाती है, लेकिन फिर कहती है कि हाँ, एक महिला को लेटने के बाद नहीं उठना चाहिए, उसे अपना सारा काम कर कर तभी लेटना चाहिए ताकि बार बार वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आराम भी एक महिला को करना चाहिए। रफीक चुप सी हंसी हंसते हैं और कहते हैं कि सही जवाब दिया है। अब दूसरा सवाल होता है रफीक का कि एक पत्नी अपने पति को क्या देती है रात को? तो यहाँ पर रज्जो शर्माई सी होती है कि ये क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर रफीक कहते हैं कि नहीं, बेकार बात नहीं है, तुम इसका जवाब दो। तो यहाँ पर थोड़ी देर में, थोड़ी क्या 5-10 मिनट रज्जो अपना दिमाग घुमाती है और सोचती है और फिर जवाब देती है कि एक पत्नी अपने पति को रात को एक अच्छी नींद देती है, उसको सुकून की नींद देती है, उसके पैर दबाती है, शांति से उसको सुलाती है, खाना पीना खिलाकर, क्योंकि एक पत्नी की वजह से पति घर में सभी चिंताओं से मुक्त रहता है दोस्तों। क्योंकि अगर घर में कोई काम करने वाली हो ना, तो व्यक्ति बाहर से काम कर कर आता है तो शांति से अपना सो सकता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि घर का अगर कोई मर्द आराम कर रहा है तो महिलाएं बच्चों को चुप करा देती हैं कि तुम्हारे पापा अभी काम कर कर आए हैं, अगर तुम उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो उनकी नींद में खलल होगी और कल वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक पत्नी अपने पति को चैन की नींद देती है, यहाँ पर इस सवाल को भी वो सॉल्व कर देती है। रफीक खुश हो जाते हैं कि जितना मैंने इसको समझा था उतनी ही होशियार है। अब तीसरे सवाल का नंबर आता है। अब यहाँ पर रफीक कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? सेम जवाब है। अब रज्जो इस सवाल का जवाब झट से दे देती है, क्योंकि वो कहती है कि एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी हर दुख सुख में उसके साथ खड़ी रहे, कोई भी परेशानी अगर आए तो पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ निभाए। यही एक पति अपनी पत्नी से चाहता है, और हर वो दुख सुख शायद वो अपनी पत्नी से शेयर करता है जो जीवन में उसे दुख सुख होते हैं। और यहाँ पर दोनों के सवालों के जवाब आ चुके थे, दोनों ही एक दूसरे से खुश हो जाते हैं कि हाँ वो मेरे लेवल का है, और वो कहती है कि हाँ ये मेरे लेवल का है। अब यहाँ पर दोस्तों रात निकल जाती है, दूसरा दिन होता है, घर वालों से कह दिया जाता है कि मुझे लड़का पसंद है, लड़की कह देती है मुझे लड़का पसंद है। दोनों की राजी से दोनों की शादी हो जाती है, और शादी बड़े धूमधाम से होती है। माँ बाप की एक चिंता खत्म होती है कि
हमारे जो बच्चे हैं इनकी शादी हो जाती है और दोनों को ही विवाह कर कर उनके घर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक किस्सा था, काफ़ी ऐसा किस्सा था कि बहुत चर्चित रहा उस समय। आस-पास यही रहता था कि एक लड़की सवाल कर रही है और किसी पर भी उसके सवाल नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर रफ़ीक जी ने अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी ली और एक उस लड़की को ब्याह कर लाए जिसको शायद कहीं पर ये घमंड था कि मेरे सवालों के कोई जवाब नहीं दे सकता। एक 10वीं पास व्यक्ति ने उसके सवालों के जवाब दे दिए। कैसा लगा आपको ये किस्सा? कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। कल फिर हाज़िर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मेरे भाइयों, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक ऐसे कहते हैं ना कि दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, कि बहन आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। सच में मुझे बहुत हौसला मिलता है। ऐसे ही मेरे हौसले को बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।